હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપણે આ યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે હું લઈને આવી છું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 4 ઓઢો ધરા કે અમર સપૂતોમાં સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. તો ચલો આપણે આગળ વધીએ. પરંતુ તે પહેલાં જો તમે આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો જરૂરથી કરજો. ઉઠો ધરા કે अमर सपूतों संघगान. प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर चुनकर उत्तर दीजिए. पहला, अमर सपूत किसका नया निर्माण करेंगे? उत्तर है डी, देश का. दूसरा, नए प्रभात के पहले किसका अंधेरा था? उत्तर है ए, गुलामी का. तीसरा, वीणा किस देवी के हाथ में होती है? उत्तर है ए, सरस्वती के. चौथा, हम किसके रक्षक और पुजारी है? उत्तर है बी, सरस्वती मंदिर के. प्रश्न 2. कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहला, उठो धरा के खाली जगह सपूतों पुनः नया निर्माण करो. उत्तर है अमर. दूसरा, युग युग के खाली जगह सुमनों में नई नई मुस्कान भरो. उत्तर है मुरझे. तीसरा, डाल डाल पर बैठ खाली जगह कुछ नए स्वरों में गाते हैं. उत्तर है विहग. चौथा, नूतन मंगलमय खाली जगह से गुंजित जग उद्यान करो. उत्तर है ध्वनियों. पांचवा, शत शत दीपक जला खाली जगह के नवयुग का आह्वान करो. उत्तर है ज्ञान. प्रश्न 3. सही वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ण कीजिए. पहला, कवि ने धरा के सपूत को अमर बताया है क्योंकि. उत्तर है क, इतिहास में सदा के लिए उनका नाम रहेगा. दूसरा, ज्ञान दीपक के समान है क्योंकि. उत्तर, वह अज्ञान का अंधेरा दूर करता है. प्रश्न 4. प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. पहला, कवि ने धरती के सपूत का किस लिए आह्वान किया है? उत्तर, कवि ने देश का नवनिर्माण करने और देशवासियों के जीवन में नया उत्साह भरने के लिए धरती के सपूत का आह्वान किया है. दूसरा, कवि ने प्रातः काल को नया क्यों कहा है? उत्तर, सदियों की गुलामी के बाद देश में आज़ादी का सवेरा हुआ है, इसलिए कवि ने इसे प्रातः काल को नया कहा है. तीसरा, नूतन मंगलमय ध्वनियों से किसे गुंजित करना है? उत्तर, नूतन मंगलमय ध्वनियों से इसी संसार रूपी उद्यान जग उद्यान को गुंजित करना है. चौथा, कवि ने किसे शुभ संपत्ति कहा है? उत्तर, कवि ने हमारे देश में मौजूद कल्याणकारी विद्याओं और ज्ञान को शुभ संपत्ति कहा है. प्रश्न 5. प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. पहला, धरा के सपूत नए राग और ज्ञान में गान किसमें भरेंगे? उत्तर, स्वतंत्रता की इस नई सुबह में चारों ओर प्रकृति और इंसान आनंदित है. देश के सपूत इस नए युग की वीणा में समाज के कल्याण के लिए नए राग और नए राष्ट्रभक्ति के गाने भरेंगे, जिससे देश का वातावरण गुंजायमान हो उठेगा. दूसरा, धरती माँ की काया आज सुनहरी क्यों हो रही है? उत्तर, भारत में सदियों की गुलामी के बाद आज़ादी का एक नया सवेरा हुआ है. चारों ओर फैली स्वतंत्रता के सूर्य की किरणें सुनहरी आभा बिखेर रही है. इसी स्वतंत्रता के प्रकाश के कारण ऐसा लग रहा है जैसे धरती माँ का शरीर आज सुनहरा हो गया हो. प्रश्न 6. प्रश्न के उत्तर लिखिए. पहला, कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, गुलामी की लंबी रात बीत चुकी है, इसलिए अब आलस्य छोड़कर जाग जाओ. देश की आज़ादी के इस नए युग में देश का फिर से नवनिर्माण करो. निराश हो चुके देशवासियों के मन में नया उत्साह और नए प्राण भरो. युग युग से मुरझाए हुए चेहरे पर नई मुस्कान लेकर आओ. दूसरा, कवि ने देश के सपूत को क्या संदेश दिया है? उत्तर, कवि ने देश के बालकों और सपूतों को यह संदेश दिया है कि हमारा पूरा देश सरस्वती का एक पवित्र मंदिर है, यहाँ की सभी कल्याणकारी विद्याएं और ज्ञान आपकी ही संपत्ति है. अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान के 100 दीपक जलाओ. हर प्रकार की अच्छी शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करके देश का भविष्य उज्जवल बनाओ. प्रश्न 3. हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है? उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? रेलवे स्टेशन, रेलगाड़ियाँ, सरकारी बसें, सड़कें, अस्पताल, सरकारी स्कूल, ऐतिहासिक इमारतें, किले, बाग बगीचे, नदियाँ और तालाब हमारी मुख्य राष्ट्रीय संपत्ति है. हम किसी भी सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे. ऐतिहासिक स्थलों पर जाकर वहाँ की दीवारों पर कुछ नहीं लिखेंगे और वहाँ कचरा नहीं फैलाएंगे. रेल और बसों में यात्रा करते समय वहाँ की संपत्ति जैसे सीट, पंखे आदि के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे.
पानी और बिजली जैसी राष्ट्रीय धरोहर का मूल्य समझेंगे और उन्हें व्यर्थ में बर्बाद नहीं होने देंगे। चौथा प्रश्न, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? उत्तर, मैं मन लगाकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करूंगा ताकि आगे चलकर अपने देश की प्रगति में हाथ बटा सकूं। अपने आसपास के वातावरण और मोहल्ले को स्वच्छ और सुंदर रखने का प्रयास करूंगा। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाऊंगा और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के अभियान में भाग लूंगा। समाज में फैले अज्ञानता और अंधविश्वास के अंधेरे को दूर करने के लिए लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करूंगा। प्रश्न 7, निम्नलिखित अपूर्ण काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। घड़ी कमर में लटका लूं, आंखों को चश्मा पहना दूं। माँ छोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊंगा। प्रश्न 8, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताइए। पहला, सोना कीमती धातु है। उत्तर है सोना द्रव्यवाचक और धातु जातिवाचक संज्ञा। दूसरा, गंगा पवित्र नदी है। उत्तर है गंगा व्यक्तिवाचक और नदी जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, उमंग दौड़ रहा है। उत्तर है उमंग व्यक्तिवाचक संज्ञा। चौथा, दल जा रहा है। उत्तर है दल समूहवाचक संज्ञा। पांचवा, राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया। उत्तर है राजेश व्यक्तिवाचक संज्ञा, भय भाववाचक संज्ञा, जंगल जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न 9, निम्नलिखित एकवचन वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। पहला, मुझे लुटेरे का डर था। हमें लुटेरे का डर था। दूसरा, पक्षी ने उड़ान भरी। पक्षियों ने उड़ानें भरी। तीसरा, उसने मुझे मिठाई दी। उन्होंने हमें मिठाइयाँ दी। प्रवृत्ति, कक्षा में छात्रों के 4 ग्रुप बनाइए। प्रत्येक ग्रुप के छात्र अभियान गीत, देशभक्तिपूर्ण गीत या ऐसा ही कोई फिल्मी गीत प्रस्तुत करें। छात्र कोई भी 2 गीत लिखे। આગળની એક્ટિવિટી જોવા માટે અહીંયા પેલી એન્ડ સ્ક્રીન પર ક્લિક કરો. થેન્ક યુ.